नमस्कार साथियों, आपका यूपीएससी मोटी 30 चैनल में स्वागत है। हम सभी उत्तर प्रदेश के समसामयिक जो अद्यतन परिदृश्य है उस पर उसका अवलोकन करेंगे। ये जून 2025 से दिसंबर 2025 की जो अद्यतन घटनाएं रही उत्तर प्रदेश की समसामयिक की, उसका विवरण आपको यहाँ पर सार संग्रह मिलेगा। ये घटना चक्र के पत्रिका का सार संग्रह है, वन लाइनर, खासकर विशेष रूप से यूपी स्पेशल के लिए ये है। और इसके बाद जो है हम सभी आगे जब माह जनवरी से अप्रैल या मार्च तक की जो घटनाएं होंगी उसको नई वीडियो में आपको जो है मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2025 को जो है बसंत की योजना में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर जो महान नायक हैं आज़ादी के बाद के, उन सभी के आदर्शों और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से सरकार ने इस भव्य परिसर का निर्माण कराया है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। या लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में। किसने किया उद्घाटन? मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और कब किया? 25 दिसंबर 2025 को। कुल 65 एकड़ में फैला यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की हैं, जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रतीक है। तो 3 यहाँ पर विशेष प्रबुद्धजनों की जो मूर्तियाँ लगी हैं, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएं लगी हैं। प्रेरणा स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, विकसित किया गया है, जो राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में क्या दी गई, यहाँ पर जानकारी दी गई है। एक तथ्य हो गया क्या? राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ठीक है। दूसरा है कुशीनगर। कुशीनगर में जो है क्या है? कुशीनगर की पडरौना नगर पालिका में 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की सबसे बड़ी स्पेस लैब, कौन सी लैब? स्पेस लैब स्थापित की गई है। यह लैब व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि स्पेस लैब कहाँ स्थापित की गई है? कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका में। यह पूछा जा सकता है कि हाल में स्पेस लैब कहाँ? तो यूपी में। यूपी में किस जिले में? कुशीनगर में। कुशीनगर के किस नगर पालिका में? पडरौना में। ठीक है। नारायणी नदी के जीरो बधा घाट पर कैनसेट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता ने छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान जो है के प्रति सोच को उड़ान दी। और पडरौना नगर पालिका प्रदेश का ऐसा नगर पालिका पहली बन गई है जिसमें स्पेस लैब बनाने की कल्पना को साकार किया। देवरिया के जो सांसद रहे तत्काल, जो वर्तमान में, उनके द्वारा क्या किया गया? शशांक मणि की पहल पर पिछले दिनों कुशीनगर में नारायण नदी के तट पर मॉडल रॉकेट और कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 600 से अधिक युवा जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक बच्चों ने क्या किया? साइंटिस्टों ने, युवा वैज्ञानिकों ने क्या किया? भाग लिया और सेटेलाइट अपने लॉन्च किए। शाहजहाँपुर और भदोही में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी। तो शाहजहाँ जिला और भदोही जिले में जो है मुख्यमंत्री जी ने यूपी के 22 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक में शाहजहाँपुर और भदोही संत रविदास नगर में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने की क्या दे दी? मंजूरी दे दी। तो आप देखिए, शाहजहाँ का जो विश्वविद्यालय है और स्वामी सुखदेवानंद, और संत रविदास का काशी नरेश विश्वविद्यालय। काशी नरेश जो पीजी कॉलेज है उसी को विश्वविद्यालय में भदोही को में जो व्यवस्थित है उसी को विश्वविद्यालय का दर्जा, राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा। और शाहजहाँपुर में स्वामी सुखदेवानंद महाराज के नाम पर जो है विश्वविद्यालय को खोलने की जो है अनुशंसा की गई है। शाहजहाँपुर में मुमुक्ष एक आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को उच्चीकृत कर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और भदोही में काशी नरेश को जो पीजी कॉलेज है उसको। अगला देखिए जो टॉपिक है कि 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र गठन की मंजूरी। तो कितने जिलों को मिलाकर के काशी विंध्य क्षेत्र गठन की मंजूरी मिली है? तो 7 जिलों को। कब मिली? 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR की तर्ज पर, SCR आपको राज्य जैसे NCR है ऐसे राज्य में SCR है। राज्य में SCR में कौन कौन से जिले हैं आपको मैंने बताया था, कुल 6 जिले हैं। लखनऊ तो सेंटर हो जाएगा, फिर हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली,
और आपका सीतापुर, और एक कौन सा जिला है, उन्नाव। इतने जिले से मिलकर क्या बना है, SER, SCR, सॉरी SCR जो है, ठीक है, राज्य कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, SCR, NCR की तरफ। इसी तरीके से सरकार ने जो है KVR क्या गठन किया है, KVR क्या है, KVR जो है, एक मिनट, आप देख रहे हैं KVR, KV और R, KVR क्या है, काशी विंध्य रीजन। यह जो है कुल 7 जिले जो है यहाँ पर मिल करके KVR का गठन हुआ है। 3 चीज़ें, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, SCR स्टेट कैपिटल रीजन, यूपी गवर्नमेंट में 6 जिले हैं। और इस KVR में क्या है, काशी विंध्य क्षेत्र जो बनेगा, वहाँ पर वाराणसी जिला, उसी से लगा हुआ जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र, कुल जो है 7 जिले मिल करके KVR का गठन हुआ है। इन संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधियों को जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। KVR के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों का विकास में तेजी आएगी। इस गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों की सुविधाएं क्या देने का काम किया जाएगा। इससे क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिलेगा, संयोजित विकास के साथ रोजगार के रास्ते खुलेंगे। और जो मौजूदा इसमें लगभग यहाँ की आबादी सब मिलाकर 2 करोड़ के आसपास है, तो इसके विकास से सरकार को पर कोई भार नहीं आएगा। ऐसा आकलन है सरकार का। काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायरा जो है 23,815 किलोमीटर रहेगा। ये कीजिए कथन कांड में चीज़ें वैसे आ सकती हैं कि 23,815 जो है इसका इलाका रहेगा, जिसमें हर जिले का जो है अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हर किलोमीटर के विवरण दिया गया है। 7 जिलों में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है किसका, सोनभद्र का, जबकि सबसे कम किसका है, चंदौली का लिया। नीति आयोग ने काशी और विंध्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए अपने सुझाव में सरकार को दिए हैं कि इस तरीके से गठन किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार KVR के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के, प्रमुख सचिव आवास इसके क्या होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, और वाराणसी के मंडल आयुक्त जो है इसके सदस्य सचिव होंगे, और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। तो वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन शुरू हुआ है, ठीक है। जनपद वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन हुआ है। वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 25 को गंगा से शुरू किया गया। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। साथ ही वाटर टैक्सी पर सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की क्या की यात्रा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल वाराणसी में बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे, यहाँ पर चीज़ें बनाई जाएंगी। इस स्वदेशी हाइड्रोजन पोत निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था। 24 मीटर लंबे कैटामरान में 50 जो यात्री बैठ सकेंगे। 7 से 9 समुद्री मील की गति से या 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकेगी। यह जलयान घाटों पर पर्यटकों के लिए क्या होगी, पर्यावरण अनुकूल परिवहन का एक रास्ता खोलेगी। लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गया है। जो लखनऊ है गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में जो है वह शामिल हो चुका है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो लखनऊ है लजीज जायकेदार खान पान पाक कला में देश विदेश के मेहमानों को आकर्षित करने वाले नवाबों का शहर लखनऊ है। विश्व के उन 58 शहरों में शामिल हो गया जिसमें जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क CUCCN में शामिल किया है। इसकी घोषणा कब की थी, जो है 31 अक्टूबर को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला को, लखनऊ के पाक कला को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में क्या कर लिया है, शामिल किया गया। कुल 58 देशों में यह भी शामिल हो चुका है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला पेज है, यहाँ देखिए, यूनेस्को की यह सिटीज नेटवर्क में 8 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है। इसमें शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, संगीत, वास्तुकला शामिल है। आर्किटेक्चर को 2025 में की 8वीं श्रेणी में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक 7 क्रिटिव जो श्रेणियाँ थी, जिसमें 8वां इस बार आर्किटेक्चर को भी जोड़ा गया। एक कथन कांड में आपको दे सकता है ऐसा। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के नए शामिल किए गए शहर लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में क्या किया, पाक कला की श्रेणी में शामिल किया गया। 58 शहरों में क्रिएटिव सिटी शहरों में
के लिए जो इसके लिए निर्णय जो लिया गया वो समरकंद में 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को की वहाँ 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी और यहीं पर क्या किया, ये सब निर्णय लिया गया। तो वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाले अब शहरों की संख्या 408 हो गई है, जो 100 से अधिक देशों में क्या है, फैले हैं। लखनऊ के शामिल होने के पश्चात यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी शहरों की सूची में भारत के शामिल शहरों की संख्या कितनी हो गई, 9 अभी तक जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर और कोझीकोड शामिल थे, जो कि अलग अलग श्रेणियों में। पाक कला में पहली बार लखनऊ शामिल हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए किन किन श्रेणियों में है, आप देख रहे हैं। देखिए जयपुर को 15 में शिल्प कला लोक कला श्रेणी में, वाराणसी को संगीत में, चेन्नई को संगीत में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में, मुंबई को शिल्प श्रेणी में, श्रीनगर को शिल्प कला में, ग्वालियर को संगीत में, कोझीकोड को साहित्य श्रेणी में अभी तक शामिल किया गया था। कुल 24,497 करोड़ रुपए प्रदेश का अनुपूरक बजट है। ये डाटा एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। यूपी गवर्नमेंट 22 दिसंबर 2025 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2025-26 के लिए जो है लगभग 24,496 करोड़ रुपए जो है अनुपूरक बजट के रूप में पेश किए थे। विशेष रूप से औद्योगिक विकास में गति बनाए रखने के लिए जो है ये चीज़ें पेश की गई थी। बजट जो अनुपूरक बजट पेश हुआ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या है। हाँ, औद्योगिक विकास को गति बनाए रखने, बिजली की चुनौतियों को पूरा करने, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए कुल अनुपूरक बजट का आधे से ज़्यादा जो है इन्हीं के लिए प्रावधान था। सुजीत खन्ना जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए प्रदेश का मूल बजट, ये देखिए याद कर लीजिए इसको, ठीक है, 808 और 736.06, इस तरीके से डाटा याद करिए, लाख करोड़ भूल जाइए। 800 जी, ठीक है, 808 80 87 36 करोड़ रुपए का है। अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात में 3.03 है। ध्यान दें क्या है ये, 3.03% है। जो अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट होता है, जैसे 100 रुपये मान लीजिए बजट है, तो उसमें से अनुपूरक बजट का हिस्सा क्या है, 3.03, तो 3.03 रुपये, उसी तरीके 100 के रेशियो में इसको लिया गया है। ठीक है, हो गया। इसे मिलाकर इस वर्ष बजट में कुल जो है कितने करोड़ रुपए हो गए हैं, यही 83-32-33.04। वित्त मंत्री के अनुसार अनुपूरक बजट में प्रदेश की आर्थिक प्रगति और जन कल्याण से जुड़े क्षेत्रों में जो प्राथमिकता दी गई है, उनमें किस प्रकार से बजट एलोकेट हुआ है, आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। औद्योगिक विकास के लिए 48-74, पावर सेक्टर के लिए 45-21, नगर विकास के लिए 1758.56, स्वास्थ्य परिवार कल्याण 35,000, 3500, तकनीकी शिक्षा 639, बाल विकास 535, सौर ऊर्जा 500, चिकित्सा 422, गन्ना चीनी मिल 400 और अन्य मद में 73-44। इस तरीके से डाटा है, इसको बार बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम NCRTC की पहल 12 नवंबर 25 को NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में भारत का पहला, ध्यान दिए, भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम जो है दुहाई, गाजियाबाद की दुहाई से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सौर नीति के तहत कुल ऊर्जा आवश्यकता 70% जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है, गैर नवीकरणीय। नवीकरण ऊर्जा क्या है, जिसका पुनः उपयोग हो, वो कभी समाप्त ना हो, जिसमें सूर्य का प्रकाश है और नदी का जल जो होता है, बांध होते हैं, सबसे हम नवीकरणीय ऊर्जा, विंड एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके से तो ये कह रहा है कि जो NCRTC सौर नीति के तहत कुल ऊर्जा आवश्यकता का 70% नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य। वर्तमान में इसकी क्षमता 5.5 मेगावाट रूफटॉप है, क्षमता संचालन है, और 15 मेगावाट घरेलू सौर उत्पादन का इसमें यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए पिट व्हील टैंक के 70 मीटर हिस्से और 28 सौर पैनल लगाए गए हैं ट्रैक पर। कुल जो है 15.4 किलो वाट का है। प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन लगभग 17,500 किलोमीटर क्या अनुमानित है। इससे 16 टन CO2 क्या निकलेगा, कमी आएगी इस व्यवस्था से। प्लेज पार्क योजना में संशोधन 14 नवंबर 25 को यूपी गवर्नमेंट ने जो है प्लेज प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन पार्क योजना में संशोधन परिवर्धन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है,
प्लेस पार्क योजना। निर्णय के अनुसार प्लेस पार्क हेतु प्रस्तावित जो भूमि थी 12 मीटर के स्थान से कम करके 7 मीटर कर दी गई है और चौड़ी सड़क से जोड़ने का जो प्रावधान किया उसमें से कम 7 मीटर ब्लैक टॉप रोड हो और कम से कम 1.5 मीटर क्या हो, पेवमेंट, फुटपाथ इत्यादि शामिल होगी। डाटा याद रखिएगा। सत्य लोक संपर्क मार्ग की ऊंचाई 0.7 मीटर होगी तो प्लेस पार्क में सिर्फ ग्रीन ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों क्या होगी अनुमति हो रही है। संपर्क मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होगी तो सभी श्रेणियों के उद्योगों की वहाँ पर क्या हो जाएगी, मंजूरी हो जाएगी। यदि सरकार प्लेस पार्क प्लेस पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ के बीच में होगा तो राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग द्वारा PWD प्लेस पार्क का 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण भी कराएगी। एमएसएमई विभाग द्वारा विकसित होने वाले तथा पूर्ण विकसित होने ऐसे सभी प्लेस पार्कों पर 35% विकास शुल्क अधिरोपित किया जाएगा जो विकास प्राधिकरण के नोटिफाइड क्षेत्र में स्थापित और विकसित होंगे। नोटिफाइड क्षेत्र से बाहर विकसित होने वाले प्लेस पार्कों पर किसी प्रकार का विकास शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के नोटिफाइड क्षेत्रों के अंदर विकास प्राधिकरण द्वारा ही मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे। बाहर के क्षेत्रों में स्वीकृत मानसिक जो क्षेत्र होंगे कराने हेतु आयुक्त व निदेशक उद्योग इन सब अधिकारियों को क्या किया गया, नामित किया गया। अगला है जो गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन की किस सेल की, रिवर सेल के गठन की जो है मंजूरी दी गई है। ये गठन कब हुआ, दिसंबर 25 में। यह पहल गोरखपुर में समग्र विकास को नई दिशा देने के साथ साथ नदियों के संरक्षण, बाढ़ के नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रिवर सेल के उद्देश्य ऐसे विकास मॉडल तैयार करना है जिससे बाढ़ के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो रिवर सेल का गठन कहाँ होगा, गोरखपुर जिले में। कहाँ पर, गोरखपुर जिले में। अगला जो टॉपिक है, घर आने वाले वही 90% NMCG और 10% नगर निगम देगा। जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई हैं उस अगले वीडियो में। 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग क्या था। ठीक है, जो रिवर सेल है उस रिवर सेल से जो आने वाला खर्च है उसका NMCG और 90% देगी और 10% कौन देगा, नगर निगम देगी। ठीक है, इसी के बारे में है। गोरखपुर प्रस्तावित रिवर सेल भविष्य में अन्य शहरों के लिए क्या हो सकता है, मॉडल बन सकता है। अब कल्याण सिंह, आपको पता है अभी तक यूपी में कितने ज़िले हैं, अभी तक तो आप सभी जानते हैं 75 जिलों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अभी तक तो आपने पढ़ा है कि यूपी में 75 जिले, लेकिन आज क्या है, कल्याण सिंह नगर प्रदेश जो है 76वां। अभी तक 75 जिले थे, अब 76वां जिला जो है इसकी जो है की बात चल रही है, जिसमें 29 अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनाने की क्या की है, घोषणा की है। अलीगढ़ जिले के अतरौली और गंगोही तहसील, बुलंदशहर का डिबाई तहसील मिलाकर यह जिला बनेगा। जिले गठन का उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता और कल्याण सिंह के योगदान को सम्मान देना। स्वर्गीय कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जन्म स्थान और निर्वाचन क्षेत्र है। जिला प्रशासनिक इकाई होती है, इससे स्थानीय प्रशासनिक कार्य अधिक मतलब इनका यह कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये 76वां जिला जो है छोटा जिला होगा और बहुत ही जो जनता है, आम जनता, उसकी शिकायतों समस्याओं का निस्तारण त्वरित होगा और विकास की ओर राह पर क्या करेगा, तुरंत आगे बढ़ेगा वह। दिव्य कला मेला का है, दिव्यांगजनों की सहायता के लिए 27वें दिव्य कला मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। ये पूछ सकता है कब, 15 से 23 नवंबर 2025 को। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री BL वर्मा ने किया, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 18 राज्यों के कुल 100 से अधिक दिव्यांग और शिल्पियों कलाकारों ने इसमें भाग लिया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में जो है ऐसी पहले दिव्यांग मेले का आयोजन कब किया गया था, 22 में किया गया है। दूसरे की बात है, मेल जो है अभी कंटिन्यू चल रहा है। देवी मेले जो है दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने हेतु पहल की गई। पहला वन विश्वविद्यालय भी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, गोरखपुर में। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 25 में इसकी मंजूरी मिली, जो उत्तर प्रदेश कहाँ में, गोरखपुर में खुलेगा। वानिकी, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान को नई दिशा देने के लिए एक कदम बढ़ाया गया। यह परियोजना जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से
निपटने तथा सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बढ़ते राष्ट्रीय फोकस को दर्शाने गोरखपुर में प्रस्तावित वन विश्वविद्यालय का परिसर जो है 125 एकड़ का होगा। बजट जो है चीज़ें दे दी गई। यहाँ पर प्रयोगशालाएँ क्या क्या सिलेबस होंगे सबके बारे में दिया है। नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण की इकाई का उद्घाटन हो गया है। ठीक है, इसको जो मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक और IT अश्विनी वैष्णव ने 30 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया। क्या जो है पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण की इकाई कहाँ खोली गई? नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025। ठीक है, यह बढ़ावा जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को कैबिनेट ने 2 सितंबर 25 को क्या दे दी? मंजूरी दे दी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। इस नीति के उद्देश्य प्रदेश में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबलिंग सेटिंग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण के रूप में भी क्या हो, विकास की ओर अग्रसर हो। नीति के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहनों और रियायतों की अवधि में करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का क्या है? अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हैं। ठीक, यदि यह नीति 1 अप्रैल 25 से 6 वर्षों तक क्या होगी? लागू होगी। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शासन स्तर पर गठित कार्यान्वयन इकाई और राज्य स्तरीय समिति की देखरेख में नोडल संस्था क्या करेगी? निभाने का कार्य करेगी। पहले इलेक्ट्रॉनिक निर्माण 1.91 करोड़ रुपए था, जो अभी क्या हो गया? 11 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, निर्यात 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया है। इसमें से आधा निर्यात अकेले कहाँ से होता है? नोएडा से होता है। उत्तर प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन देखिए, उत्तर प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। यूपी के उद्यमियों की चुनौतियों को कम करके निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब? 2 सितंबर 2025 को। ठीक है, इस नीति में डिजिटल तकनीकी बुनियादी विकास, वित्तीय सहायता, ऋण या निर्यात ऋण, बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण पर विशेष जोर है। और नीति आयोग का लक्ष्य 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% क्या करना? वृद्धि कर निर्यात को 50 अरब डॉलर जो है तक करने का यह प्रावधान किया गया। तो ये आपके की उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति कब जो है मंजूरी मिली थी? 2 सितंबर 2025 को। यही इतना आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला चलते हैं हम लोग की नीति में उद्योग। इसमें देखिए यहाँ पर 23-24 में प्रदेश में करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था, जो देश के कुल निर्यात का 5% होता है। बाकी चीज़ें तो अब अगला देखिएगा। अगला जो टॉपिक है कि देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच क्या सोलर पैनल लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि यह पहला ऐसा जो है रेलवे स्टेशन है जहाँ पर रेल इंजन जो कारखाना है वहाँ की ट्रैक पर सोलर पैनल बिछाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। भारतीय रेलवे ने क्या नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन शमन पर केंद्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप यह कार्य किया है। इससे ट्रेन गुजरने के दौरान से उत्पन्न जो कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड लगाया गया है और धूल मलबे से साफ सफाई की व्यवस्था करके ट्रैक का बेहतर उपयोग करते हुए जो वहाँ पर बिछाया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का क्या किया है? प्रारूप को पेश किया है। विधानमंडल में करीब दोनों सदनों में 27 घंटे की कार्रवाई का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का विस्तार से प्रकाश डाला। 27 तक प्रदेश के विकास का खाका 3 थीम और 12, ध्यान दीजिएगा, 3 थीम और 12 सेक्टर से में काम करने के आधार पर तैयार होगा। इस चीज़ को भी क्या करना है तैयार। इसमें 2047 तक प्रति व्यक्ति आयु 26 लाख रुपए आय है, आयु नहीं, गलत मिसप्रिंट हो गया, आय 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प लिया गया है कि आप जो है जैसे ही 2027 तक पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? 26 लाख सालाना हो जाएगी। 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 के प्रारूप सदन में प्रस्तुत किए और जो है फिलहाल ये दस्तावेज एक प्रस्ताव के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। कहना है कि 500% सहित हर व्यक्ति की सहमति ली जाएगी और 2030 तक प्रदेश के 10 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अगले 5 वर्ष में विकास दर को 15% से बढ़ाकर 20% करने का क्या किया है? लक्ष्य रखे हैं। तभी क्या होगा?
उत्तर प्रदेश क्या होगा, एक विकसित प्रदेश की अगर राह पर क्या होगा, अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 47 तक भारत की 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2045 तक 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। ऐसे में यूपी को 10 से 16 खरब डॉलर की क्या होगी, अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप बनाना होगा। राज्य का जीडीपी योगदान क्या है, 9.3 है, इसको बढ़ाकर कितना होगा, 16% करना होगा। ये चीज़ विजन डॉक्यूमेंट्स में ये सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि कितना बढ़ाने का किया है। तो नौ अभी तो क्या है, जीडीपी 9.3 है यूपी इंडिया का, यूपी का योगदान जो है इंडिया में। अब इसको कितना करना है, 9.3 से जो 16% करना है। प्रस्ताव अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ शक्ति, जीवन शक्ति, अर्थ सृजन और जीवन शक्ति थीम पर आधारित होगा क्या यह प्रस्ताव। ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट, ठीक है, टी जो 5 है, ध्यान दीजिए, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट, जो T5 है, इसको आधार बनाते हुए जो है इन सेक्टरों पर फोकस किया, 12 सेक्टर किया जाए। मुख्यमंत्री के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट्स पर आम आदमी भी सुझाव दे सके, इसके लिए सार्वजनिक स्थान, स्कूल, विद्यालय में QR कोड लगाए जाएंगे। यूपी प्रदेश का पहला, ध्यान दीजिए, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ, गोरखपुर के खानिमपुर में लगाया गया है। हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। यह जो है टोरंटो गैस और टोरंटो पावर द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिए, अगला है ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 अगस्त 2025 को यूपी सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके के बीच समझौता किया है, ठीक है। और जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूके की सरकार के बीच समझौता हुआ। समझौता तक ट्यूनिंग भारत श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। दोनों गवर्नमेंटों ने क्या किया, मिलकर के एक जो है, दोनों गवर्नमेंट ने एक योजना क्या करी है, शुरुआत की है। बाकी यहाँ पे देखिए, यह शैक्षणिक सत्र 25-26 से 3 वर्षों तक चलेगा, 27-28 तक संचालित होगा। इसके बाद 28-29 में योजना को नवीनीकृत किया जाएगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर लैंडी कैमरन ने लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समझ में क्या किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है MOU को सिग्नेचर हुआ। इस नई ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के तहत अगले 3 वर्षों में तक हर साल 5 जो छात्र होंगे यूके पढ़ने जाएंगे, ठीक है, 5 छात्र जो है कहाँ पढ़ने जाएंगे, यूके पढ़ने जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति पर, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया तथ्य है। आप समझते हैं कि हम जो है ऋणी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार का विशेष योगदान है कि हम जो है, हम सभी 37,500 रुपये हर व्यक्ति पर क्या है, कर्ज है। 2000 अगस्त 27 में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि प्रत्येक यूपी का निवासी 37,500 रुपये का क्या है, ऋणी है, ठीक है। तो हर कोई व्यक्ति क्या है, ऋणी है, कितने का, 37,500 यूपी का हर नागरिक। अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार उधार 6 लाख करोड़ की से बढ़कर कितना हो गया है, 5 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद भी राज्य का राजस्व घाटा 2.97% है। यह RBI द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार राज्य के ऊपर उधार का बोझ विकास का संकेतक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च जो है बुनियादी ढांचे के विकास पर, उतना ही ऋण बढ़ता है। शर्त यह है कि खर्च पारदर्शी प्रबंधन नीति के तहत किया गया हो। वित्त आयोग के अनुसार 23-24 में राज्य सरकार का कुल जो ऋण था 7.76 लाख करोड़ था, जो 25-26 में 9 लाख करोड़ हो जाए का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाए, तब क्या हो जाती है। जैसे 100 रुपये क्या है, सरकार का कुल खर्च है, ठीक है, लेकिन उसको प्राप्ति क्या हो रही है, 90 रुपये की, तो क्या होगा, 10 रुपये उसका राजकोषीय घाटा हो जाता। दूसरे शब्दों, राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों के बीच का अंतर, कितना सरकार को वित्त की जरूरत है और कितने संसाधन की, उसी का अंतर को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। लखनऊ शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर, लखनऊ को क्या घोषित किया, शून्य है, शुद्ध है, अपशिष्ट शहर। कौन, राजधानी लखनऊ। 2 जुलाई 25 को लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब सिवरी संयंत्र से 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट क्या की गई, शुरू की गई,
ठीक है, तब से ये चीज़ें हुई। तो इस तरीके से जो है करीब 2000 मीट्रिक टन जो है अपशिष्ट को प्रोसेस किया गया। इसीलिए लखनऊ को शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त हो गया है। कहाँ पर है? शिवरी साइट में। कहाँ पर? शिवरी साइट में। ठीक है, आप देखिए 2 अक्टूबर 2014 को जब पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जो है आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा इस मिशन की, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। कई बार एग्जाम में आया है 2 मिशन, एक जो है पेयजल मंत्रालय था, दूसरा आवास और शहरी विकास। तो एसपीएम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसको अलग अलग कर दिया कि इसका उद्देश्य भी क्या था भारत में? ओडीएफ, खुले में शौच से मुक्ति जो है दिलाना भारत, इसके लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक, ठीक है, शौचालयों का निर्माण कराया गया। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है गाजियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप। ठीक है, 6 से 8 अगस्त 2025 में गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल जो है मेडिसिन का वर्कशॉप जो है इसके सहयोग से किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग, इसके बाद लास्ट पेज बचा है। जस्ट अ मिनट, अच्छा हो गया, बस अंतिम पेज है। ठीक है, बस कुछ क्षण और आप जो है विश्व कार्यक्रम में विश्व भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्से लिया। इसमें से कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हुए, जैसे भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा और जिम्बाब्वे। जबकि ब्राज़ील, मिस्र और अमेरिका ने प्रतिनिधि ऑनलाइन जो है प्रतिभाग किए। ठीक है, इस वर्कशॉप का उद्देश्य था हर्बल दवाओं के वैश्विक निर्णायक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण और गुणवत्ता जो गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम किया गया था। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 14 जुलाई 25 को यूपी सरकार ने स्कूलों में लर्निंग बाय डूइंग LBD कार्यक्रम की क्या की है? शुरुआत की है। ठीक है, LBD कार्यक्रम की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 से 8 तक के जो छात्रों को लकड़ी का कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण जो है देखिए ये जो लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम है, ये 6 से 8 के जो बच्चे हैं अध्ययनरत विद्यालयों पर सिद्धि विद्यालयों में, तो उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम जो चले थे। आप 25-26 में देखिए 3238 अतिरिक्त स्कूलों में समग्र शिक्षा और PM श्री योजनाओं जो विद्यालय उसमें विस्तारित करने का कार्यक्रम है। 24-25 में 2274 जो है विद्यालयों में, जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और समग्र शिक्षा स्कूलों में जो है LBD प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो है ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समग्र शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था भारत सरकार द्वारा? 2018-19 से। ध्यान दीजिएगा किस 2018-19 सत्र से भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान जो है एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के लिए क्या था? समग्र शिक्षा अभियान। कब चला? 18-19 सत्र से। और 3 जो पूर्ववर्ती योजनाएं थी, यशस्वी सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में चला था, फिर रमशा और फिर यह शिक्षक शिक्षा, इन सभी को एकीकृत करके क्या समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में चला था। अब तथ्यसार के रूप में कुछ बिंदु ही है, उन बिंदुओं को हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किस AI आधारित ऐप का शुभारंभ किया गया? 28 दिसंबर 2025 को एच ऐप। ध्यान दीजिएगा, एच ऐप माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसके लिए? यूपी पुलिस के लिए एक AI आधारित ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? एच ऐप। और दिसंबर 25 में यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट के लिए किस चीज़ पर पाठन के अनिवार्य बना दिया? न्यूज़पेपर की। सभी बच्चों को स्कूलों में जो है स्कूली बच्चों को सुबह 10 मिनट क्या करना? मॉर्निंग असेंबली में न्यूज़पेपर को क्या करना है? पढ़ाना है 10 मिनट। ठीक है, देश का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? गोरखपुर में। नवंबर 25 में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है क्रिएटिव गैस्ट्रोनॉमी के पाक कला की क्रिएटिव शहर में सूची में शामिल किया गया? तो लखनऊ को किया है। दिसंबर 25 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के किस
पूर्व डीजीपी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रशांत कुमार को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, बड़ी जिम्मेदारियां इनकी मजबूत कंधों पर हैं कि किस प्रकार यहाँ पे एग्ज़ाम को संपन्न कराएं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम बाकी हैं, इन कई सारे एग्ज़ाम जो है इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है लंबित। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? तो आधार कार्ड है। 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की 3 मेगावाट क्षमता वाली पहली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन हुआ? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में किसी राज्य का 76वां जिला घोषित? कल्याण सिंह नगर को। उत्तर प्रदेश किस टाइगर रिजर्व को बफर एरिया के रूप में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? वहाँ पर रेनबो वाटर स्नेक कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय जो है दुधवा टाइगर रिजर्व पे वहाँ पर। ठीक है, लास्ट हम लोग चलते हैं। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री जो इसमें है कौन? सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा 11 दिसंबर 2025 को प्रदेश में कहाँ प्रदेश की पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी नमो गंगा घाट वाराणसी। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ पोर्टल उम्मीद जो वक्फ बोर्ड था उसी से वक्फ पोर्टल उम्मीद जो है वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है एक उम्मीद नामक पोर्टल पर क्या दर्ज होती हैं, तो यूपी दर्ज करने में नंबर 1 पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की के साथ यूपी गवर्नमेंट टाई अप किया है किसके लिए? कार्बन क्रेडिट योजना के लिए। ठीक है, जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल कौन सा? रिवर सेल कहाँ बना? गोरखपुर में। वहीं पर जहाँ वन विश्वविद्यालय बन रहा है वहीं पर रिवर सेल पहला बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित पहला राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है कहाँ पे? लखनऊ में, जहाँ पर 3 महान विभूतियों की जो है कांस्य प्रतिमा है 65 फीट की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? जो भारतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य क्षेत्र है वहाँ उसको क्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अभी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, किस जिले में अवस्थित है यूपी के। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब से नो हेलमेट नो फ्यूल योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। 1 सितंबर 25 से यूपी गवर्नमेंट ने नो हेलमेट नो फ्यूल। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू आईआईटी रुड़की 3 आईआईटी हैं कानपुर रुड़की और बीएचयू जैसे संस्थानों से सहयोग से कितनी नदियों के पुनरुद्धार की योजना के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो लगभग जो है 75 छोटी बड़ी नदियों के और उनकी सहायक नदियों के जो है पुनरुत्थान की बात चल रही है। इन 3 आईआईटी से साथ मिलकर के यूपी गवर्नमेंट करेगी। 19-20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो बनारस में हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किए। कब? 19 से 20 जुलाई को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की एक परिषद का उद्घाटन किया? उन्नाव में। ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का एक जो परिसर जो है कहाँ? उन्नाव में खुला है मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है इसको प्राइवेट जो है रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया किसका? यूपी का। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त के बीच कहाँ पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप हुई? गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया तो वह क्या है? सारनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन करने हेतु जो अटल सेवनिंग स्कॉलरशिप ब्रिटेन यूके के कितने बच्चों को? 5 बच्चों को मिलेगा हर साल। 3 साल तक की योजना है, फिर विस्तारित करने की योजना है। इसका समीक्षा के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा 17 अगस्त 2025 को कहाँ पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर के खानिमपुर में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर स्थित किस तहसील का नाम बदलकर
परशुरामपुरी रख दिया गया है, तो जलालाबाद को जो है अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से आपका जून से लेकर दिसंबर तक की 2025 जून से 2025 दिसंबर तक की घटनाओं का अद्यतन जो है यूपी स्पेशल की संकलन आपने एक समग्र अध्ययन देख लिया है। इसके बाद आपको जल्द ही मार्च माह ख़त्म होते के बाद जो है जनवरी से मार्च माह के 3 माह के जो वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आपको जो जैसे एग्ज़ाम लेक्चर का दे रहे हैं यूपी से लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी आयोजित परीक्षाएं हैं, जीआईसी है, आईएलटी की मुख्य परीक्षाओं में तो सब्जेक्ट से ही आएंगे, या चीओ है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, आरओ है, जितने भी और एग्ज़ाम हैं उन सभी में के लिए बहुत ही उपयोगी है उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसके साथ साथ और भी वीडियोज जो हैं 4-6 घंटे के और इसमें ऐड होंगे। बाकी 10 घंटे में लगभग आप पूरा समग्र जो है अध्ययन इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, तभी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, बाकी डिटेल कुछ और अच्छे कलेक्शन के साथ आपको आगे मिलेंगे हम। आपको जो है आप सभी इसको बार बार देखिए, कमेंट करिए, जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता होगी और चीज़ें की जाएंगी, और आपको ऐड वीडियो में जो है बाकी यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसका कई बार उसको देखें। आप बुक अगर आपके पास कोई हो तो उसको भी पढ़ें, फिर इसको देखें। क्वेश्चन एक जो है 100 प्रश्नों की एमसीक्यू भी डाली गई है, और आगे भी अभी एमसीक्यू बना करके डाला जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।